तो इसके लिस्ट में बात करेंगे जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद अब प्रदेश में लगातार मुद्दों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। प्रदेश में एक बार फिर बाहरी और स्थानीय को लेकर मुद्दा छिड़ने लगा है। कांग्रेस की पहली सूची में गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से मैदान में उतारा गया है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हर बार विधानसभा चुनाव में स्थानीय और बाहरी को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिलती है। इस बार फिर स्थानीय और बाहरी को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की हॉट सीट मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा, जिसे लेकर भी स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी की जंग शुरू हो गई। गिरीश देवांगन रायपुर जिले के खरोरा के निवासी हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की रणनीति क्या है ये बताना उचित नहीं, मगर राजनांदगांव के 3 लाख मतदाता में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई। बाहरी लोगों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या नहीं है, मुझे इसको कहना उचित नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण आदमी ये है कि यदि आपको क्या प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, राजनांदगांव के 2.5 लाख 3 लाख मतदाता में एक भी आदमी नहीं मिला जो स्थानीय स्तर में चुनाव के मैदान में उतार सकें। आपको जिले के बाहर के दूर के लोगों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? राजनांदगांव की जनता यही प्रश्न कर रही है। राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार चुनाव जीतते आए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा जिले ठाठापुर के निवासी हैं। डॉक्टर रमन सिंह 1990 में कवर्धा विधानसभा सीट से पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। 2004 में डूंगरगांव सीट में हुए उपचुनाव के बाद वह पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद 2008, 2013 और 2018 में राजनांदगांव विधानसभा सीट से जीतते आए। वहीं अब राजनांदगांव विधानसभा सीट में स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी को लेकर सियासत छिड़ गई। रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह खुद राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी है, कवर्धा के निवासी हैं, राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। गिरीश देवांगन का मामा गांव है। मामा गांव में भांजा कभी बाहरी नहीं होता। रमन सिंह तो खुद राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी हैं। मां विंध्यवासिनी वार्ड कवर्धा के निवासी हैं। वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो खुद राजनांदगांव से जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बाहरी नहीं हुए। गिरीश देवांगन तो किसान पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। रमन सिंह बाहरी हैं। गिरीश देवांगन का वो मामा गांव है। मामा गांव में भांचा कभी बाहर नहीं होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भगवान राम बाहरी नहीं है, छत्तीसगढ़ के कण कण रग रग में बसे हुए हैं, क्योंकि हमारे भांजे हैं। वैसे ही गिरीश देवांगन राजनांदगांव के भांजे हैं। रमन सिंह वहाँ बाहरी हैं। और राजनांदगांव में लड़ाई किसान और किसानों के शोषक के बीच हो रही है। रमन सिंह ने 15 साल तक किसानों का शोषण किया है और इस बात को राजनांदगांव की जनता बेहतर समझ रही है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। प्रदेश में एक बार फिर स्थानीय और बाहरी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई, लेकिन इन सब के बीच आखिर जनता किस पर भरोसा जताएगी और किसे बाहर करेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। BSTV के लिए रायपुर से शिखर देवांगन की रिपोर्ट।